सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही कम खर्चे में और घर के सामान में सिर्फ 3 सामान से ही बनकर तैयार होगी। मिठाइयाँ तो बहुत खाए होंगे लेकिन ऐसी मिठाई कभी नहीं खाए होंगे जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, जो गुलाब जामुन को भी फेल कर दे। हम 1 कटोरी सूजी से 1 किलो मिठाई बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान विधि से बनने वाली मिठाई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमें 1 कटोरी सूजी चाहिए। यह मोटा सूजी है जिससे हम उपमा, सूजी का हलवा बनाते हैं, वही सूजी है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ऐसे ही मोटा सूजी चाहिए। पहले सूजी को बहुत अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर ली हूँ और इसमें आधा चम्मच घी डाली हूँ। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, आधा चम्मच ही इसमें बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर सूजी डाल लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में इसे भूनना नहीं है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लग सकता है। ये जब भून जाता है तो इसमें खुश खुश की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है जैसे रेत है। रेत जैसे हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे और फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम से ही इसे चलाते हुए भूनना है, हाई फ्लेम में नहीं भूनना है। अगर हम हाई फ्लेम में भूनेंगे तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें लो से मीडियम फ्लेम में ही भूनना है। यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तब हम इसमें 2 कटोरी दूध डालेंगे। 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी दूध बहुत ही अच्छा परफेक्ट होता है और इसे अच्छे से चलाते हुए गुठलियों को चम्मच से फोड़ते हुए अच्छे से इसको चला लेना है। अगर आपके पास दूध कम है तो 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट में ही ये डो के फॉर्म में आ जाएगा और इसे बहुत ही अच्छे से चम्मच की हेल्प से गुठलियाँ तोड़ते हुए चलाना है। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कढ़ाई छोड़ दिया है और एक डो के रूप में बन गया है। इसे हमें इतना ही पकाना है और अब यहाँ पर हम गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे एक थाली में निकाल ली हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है जितना हम हाथ में छू सकें। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बहुत ही अच्छे से आटा की तरह गूँथेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होने तक इसे गूँथना है। इसमें यहाँ पर पानी, घी, तेल कुछ भी मिलाना नहीं है, ऐसे ही गूँथेंगे। जैसे पराठा का डो रहता है उतना ही सॉफ्ट इसे गूँथना है। अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूँथ लिया है, ऐसे ही मिक्स करना है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। यहाँ पर हम तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लेना है और 1 कटोरी पानी लेना है। और चाशनी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ शक्कर के मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। यह चाशनी सिर्फ 1 मिनट में ही रेडी हो जाएगा क्योंकि इसे हमें तार वार नहीं बनाना है, सिर्फ शक्कर को मेल्ट करना है। देखिए यहाँ पर चीनी अच्छी से घुल गया है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान विधि से बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें माप का, मेजरमेंट का ख्याल रखना है कि 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी दूध लगेगा और चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, तो बहुत ही परफेक्ट मिठाई बनके तैयार होगा। यहाँ पर हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट हो गया है, फूल कर तैयार हो गया है। एक बार इसे मसलते हुए और मिक्स कर लेते हैं।
अब इसका छोटा छोटा लोई काटकर अपने मनपसंद आकार से इसे शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप राउंड राउंड गुलाब जामुन जैसे बना सकते हैं, चाहे तो मैं जैसे बना रही हूँ ऐसे भी बना सकते हैं, या सिलेंडर शेप में बना सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बना कर तैयार कर लिया है ऐसे ही, और जहाँ पर फटेगा उसे उंगलियों की हेल्प से चिकना कर लेंगे। इसे अच्छे से मसलते हुए राउंड राउंड करेंगे, फिर हथेली से इसे फ्लैट कर देंगे और ये एक मिठाई का आकार बन जाएगा। इसे आकार देने में भी कोई तेल, घी या पानी की यूज नहीं होगी, ऐसे ही बन जाएगा। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा प्लेट भरकर इसे बना लिया है। सिर्फ एक कटोरी सूजी से किलो भर मिठाई बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल हमें मीडियम गर्म ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और एक एक करके सबको यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम भी मीडियम से लो ही रहेगा, हाई फ्लेम में इसको फ्राई नहीं करना है। इसे फ्राई होने में लगभग 4 से 5 मिनट लग सकता है, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच की हेल्प से इसे पलटना है। जब हल्का सा फ्राई हो जाए तभी हमें इसे पलटना है, बहुत जल्दी नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसे पलट देना है और पलटते पलटते इसे गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करना है। जैसे गुलाब जामुन का कलर रहता है वैसी कलर आने तक इसे फ्राई करना है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। जब हमारे घर में कोई मेहमान अचानक से आ जाए तब ये मिठाई हम झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सबके घर में सूजी, दूध, चीनी तो रहता ही है। बहुत ही कम सामान में, कम खर्च में और कम समय में ही बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। इतना ही हमें फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो जैसे ही फ्राई होने वाला रहता है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर देना चाहिए। इससे इसमें एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता। इसी प्रकार हम दूसरे बैच का भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और जब कोई भी त्यौहार हो तब बना सकते हैं। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तब इसे बना सकते हैं। जब हमें अचानक से मीठा खाने का मन करे तब भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर चाशनी ठंडा हो गया था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और गर्म किया और इसमें 1 इलायची डाल लेती हूँ, और इसको गरम गरम ही डालना है। यहाँ पर चाशनी भी गर्म रहना चाहिए और ये मिठाई जो बनाए हैं वो भी गर्म रहना चाहिए, तभी ये चाशनी को अब्जॉर्ब करेगा। अब हम इसे पलटते हुए अच्छे से इसमें डुबा देंगे। यहाँ पर दूसरा बैच का भी रेडी हो गया तो हम इसे भी एक एक करके इसमें डिप कर लेते हैं और इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए चाशनी में डूबे रहने देंगे, और बीच बीच में हम इसे चम्मच से पलटते रहेंगे। और इसे आप ढकना चाहें तो जाली वाले बर्तन से ही ढकें, पूरी तरह से बंद वाले बर्तन से बिल्कुल भी नहीं ढकना है, क्योंकि ये चाशनी और ये दोनों गर्म है तो इसमें भाप बन जाएगा और ये बहुत ही नरम होकर टूट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कटोरी सूजी से कितना सारा मिठाई बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में इसे आज ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही झटपट बनके तैयार होगा और परफेक्ट बनेगा। अब मैं यहाँ पर इसे सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में, और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार है। अब इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से रस भर गया है। आप इसे 1 दिन बाद खाएंगे तो और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये रेसिपी कैसे लगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।